तो तारीख थी 11 मार्च 2026। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐसा दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। हर तरफ बस लाल ही लाल निशान थे। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। चलिए इसी को समझते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, वो 1300 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर गया। मतलब एक ही झटके में, एक ही दिन में इन्वेस्टर्स की बड़ी दौलत डूब गई। उस दिन की हेडलाइंस तो बस बाजार में फैली घबराहट को ही बयां कर रही थीं, लेकिन इस गिरावट की असली वजह वो तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और तेल की बढ़ती कीमतों में छिपी थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस दिन असल में मार्केट में हुआ क्या था और कौन से सेक्टर्स थे जिन्हें इस गिरावट का सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, वो 23,900 के एक बहुत ही जरूरी लेवल से नीचे आ गया। और बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे बाजार में बिकवाली की एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन हाँ, एक बात और, ये जो गिरावट थी ना, ये हर जगह एक जैसी नहीं थी। सबसे ज्यादा मार पड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर, जहां निफ्टी ऑटो इंडेक्स 3% से भी ज्यादा टूट गया। और उसके ठीक पीछे पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज और प्राइवेट बैंक्स भी इस बिकवाली की चपेट में आ गए। तो अब सवाल ये आता है कि इस भारी बिकवाली की चिंगारी आखिर लगी कहां से। इसका जवाब हमसे हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन में छिपा हुआ है। हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक बढ़ गया, जिसका सीधा असर हॉर्मूज जलडमरू मध्य से होने वाले एनर्जी शिपमेंट्स पर पड़ा। और ये रूट दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। और इस टेंशन का असर देखिए तुरंत ग्लोबल मार्केट पर दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 5% से भी ज्यादा उछलकर $92 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। तो ठीक है, एक ग्लोबल घटना से डर का माहौल तो बन गया, लेकिन मार्केट में वो बड़े खिलाड़ी कौन हैं जो असल में इस खबर पर एक्शन लेते हैं? मार्केट की चाल को सही से समझने के लिए हमें दो तरह के बड़े इन्वेस्टर्स को जानना होगा जो बाजार की दिशा तय करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। पहले हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम FIIs कहते हैं। ये सब विदेशी कंपनियां हैं, जैसे कि हेज फंड्स या पेंशन फंड्स, जो अपना पैसा इंडियन मार्केट में लगाती हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DIIs। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भारत की अपनी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक्स। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फर्क है वो समझने वाला है। FIIs मतलब विदेश से आया पैसा और DIIs मतलब देश का अपना पैसा, और ये फर्क बहुत मायने रखता है। और बस यहीं से मार्केट क्रैश की हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। जब बाजार में डर का माहौल होता है, तो क्या ये दोनों ग्रुप्स FIIs और DIIs एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं? क्रैश से ठीक एक दिन पहले के जो आंकड़े हैं, वो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ थे FIIs यानी विदेशी निवेशक। उन्होंने 4,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकवाली कर डाली। और वहीं दूसरी तरफ हमारे DIIs यानी घरेलू निवेशक, उन्होंने 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की। तो पूरी कहानी अब एकदम साफ है। जब ग्लोबल खतरों के चलते विदेशी पैसा बाजार से बाहर भाग रहा था, तब हमारा घरेलू पैसा बाजार को संभालने में लगा हुआ था। FIIs अक्सर ग्लोबल इशारों पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि DIIs का नजरिया ज्यादातर लंबी अवधि का और इंडियन इकोनॉमी पर भरोसे का होता है। चलिए अब इस पूरी कहानी के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। हम यहाँ एक बिल्कुल सीधा चेन रिएक्शन देख सकते हैं। एक जियोपॉलिटिकल झटके ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया, जिससे इन्वेस्टर्स में डर फैला। फिर विदेशी इन्वेस्टर्स ने जमकर बिकवाली की और नतीजा मार्केट क्रैश हो गया। ये घटना एक तरह से हमें याद दिलाती है कि हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स दुनिया में हो रही घटनाओं से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं और कैसे मुश्किल वक्त में अलग अलग इन्वेस्टर ग्रुप्स बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब ग्लोबल घटनाएं मार्केट को हिलाकर रख देती हैं, तो भरोसा किस पर किया जाए? उन पर जो डर से बाजार छोड़कर भाग रहे हैं, या उन पर जो इस गिरावट में भी एक मौका देख रहे हैं?